स्पीकर साहब को शायद ये खत नहीं लिखना चाहिए था। वो अपना गैर जानबदार जो ओहदा है उसी को कायम रखते और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान रहता तो ज्यादा ठीक था। निजाम ही उलट जाएगा सारा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करने के लिए आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अगर आप ये करने लगे तो फिर तो आप तीसरा पिलर जो स्टेट का है जुडिशरी का, उसको तो आप गिरा रहे हैं। फिर तो डिस्पोटिज्म है, क्योंकि हर हुकूमत जो है उसके पास सिंपल मेजोरिटी तो होती है। लिहाजा कानून साजी के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जो फैसला पसंद नहीं आएगा वहाँ ले गए, वहाँ जाके सिंपल मेजोरिटी से उसको नलिफाई किया और जाओ और ले आओ फैसला। हसन रजा पाशा साहब, आपकी नजर में जो बात हुई, स्पेशली लेट्स स्टार्ट विद जो स्पीकर ने आज खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बड़ा एक सिंपल सा सवाल है, एक आम आदमी का सवाल है पाशा साहब आपसे। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला दे और उस फैसले को बदलने के लिए पार्लियामेंट मुकन्नना कानून साजी करे, क्या वो फैसला नल एंड वॉइड हो जाता है? हसन रजा पाशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके दो जवाब हैं। आर्टिकल 189 और 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज़े तौर पे हैं कि मुल्क का हर इदारा, हर शख्स और वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं। एडमिटेडली ये बाई मेजॉरिटी 8 मेंबर्स मेजॉरिटी जजेस साहबान ने ये फैसला किया, तो जो कि बाइंडिंग है। अब आ जाते हैं स्पीकर साहब के इस खत की तरफ। स्पीकर एक कानून साजी की गई, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, उसमें उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया। अब वो चैलेंज हो चुका है, अभी तक उसकी हेयरिंग नहीं हुई, ना ही वो सेट असाइड, ना ही वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब को शायद ये खत नहीं लिखना चाहिए था। वो अपना गैर जानबदार जो ओहदा है उसी को कायम रखते और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान रहता तो ज्यादा ठीक था। ऑल दो के स्पीकर कस्टोडियन है कौमी असम्बली के, उनको पार्लिमान की बनाई गई कानून साजी पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस तरह के खतूत का सहारा नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो कानून साजी गजट ऑफ पाकिस्तान में आ जाती है और जब उस मामले को कोई अदालत टेक अप करती है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना करने वाली जो सूरत हाल है वो ही अदालत देख सकती है जिसके रूबरू वो मैटर जाता है। अहमद अवैस साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब JUI-FA के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे सवाल उठाए तो लोगों ने यही कहा कि क्योंकि मौलाना साहब ने वोट नहीं दिए तो उनकी पार्टी भी अब खतरे में आ गई है, उनके इंट्रा पार्टी भी खतरे में आ गए हैं और इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो पहले नैब करता था। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़े तफसीली फैसले के बावजूद आज जो वकला का इजलास किया वो बेनतीजा खत्म हो गया और फिर स्पीकर ने खत लिख दिया। आपकी राय में व्हाट इज द लीगल सिचुएशन? क्या करना जरूरी है इस वक्त इलेक्शन कमीशन को? क्या ये सीटें PTI को मिलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, या पार्लियामेंट की कानून साजी के मुताबिक ये आजाद ही रहेंगे और फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे? सर देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। अब इनकी इंटेंशन भी खुल के सामने आ गई है। बात तो एज फार एज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज कंसर्न, जब जजमेंट आ जाती है तो जैसे पाशा साहब ने बताया अभी आपसे कि 189 आर्टिकल और आर्टिकल 190 के तहत वो लाजिम है कि उसको तमाम अदारे इंडिविजुअल जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करे और कोई उसमें रखना अंदाजी या रुकावट नहीं बन सकता। दूसरा एस्पेक्ट है कि जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे, देखिए अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लेजिस्लेशन की और उसको दे रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके और वो एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि ये जो सीट्स हैं ये PTI को मिलेंगी, 41 सीट्स। अब उसके ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं। उसके पेश नज़र वो जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनको अमेंड करके और उन्होंने कहा कि ये हम नहीं करेंगे। अब ये गलत है। देखिए, ये डेस्पोटिक एटीट्यूड है। मैं इसलिए कहूंगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन अपने दायरे इख्तियार के अंदर, जुडिशरी अपने दायरे इख्तियार के अंदर, लेकिन एडिशनल उसके पास एक अथॉरिटी है
वो रिव्यू की है कि वो किसी भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को और वो किसी भी मैटर को वो ऑन द टच स्टोन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड कुरान एंड सुन्ना, कि अगर मुतसादिम है कोई कानून साजी इन चीज़ों से तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, और होता भी आया है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप ये तो कर सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, आपको लगा कि ये चीज़ें क्योंकि पहले उसका जो कानून थे उनके अंदर ये मौजूद नहीं है क्लियर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, तो आप उसके पेश नज़र लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन पर्सपेक्टिव इफेक्ट में करेंगे कि हेयर ऑनवर्ड ये अप्लाई करेगी और होगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करने के लिए आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अगर आप ये करने लगे तो फिर तो आप तीसरा पिलर जो स्टेट का है, जुडिशरी का, उसको तो आप गिरा रहे हैं। फिर तो डिस्पोटिज्म है, क्योंकि हर हुकूमत जो है उसके पास सिंपल मेजॉरिटी तो होती है, लिहाजा कानून साजी के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जो फैसला पसंद नहीं आएगा वहां ले गए, वहां जाके सिंपल मेजॉरिटी से उसको नलिफाई किया और कहा जाओ देखो और ले आओ फैसला कोई। ठीक तो सर, इसलिए ये निजाम ही उलट जाएगा, सारा निज़ाम ही उलट जाएगा। अलवी साहब ने आज कहा भी है कि ये आईनी तरमीम नहीं है, आईनी तदफीन है।